देखो एरर्स कैसे फाइंड आउट होती है, ये मेथड हमें सीखनी है कि भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट किया और उसके अंदर आपको एरर्स मिली, तो एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड है वो पूरी मेथड में आपको सिखाऊंगा। जैसे कि मान लो कोई लेंथ लेंथ का मेजरमेंट करना था, कोई दो पॉइंट ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसका मेजरमेंट करना था, और क्या हुआ कि वो मेजरमेंट करने में कुछ मिस्टेक हुई। तो मान लो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ एक एक्सपेरिमेंट करके कि मान लो ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका मेजरमेंट करना है। तो बच्चों होगा क्या कि जब आप ये दोनों के बीच का मेजरमेंट करोगे, ए और बी दोनों के बीच का मेजरमेंट मुझे करना है, तो आपने ऑब्जर्वेशन लिए। तो आपने पहला ऑब्जर्वेशन लिया L1, वो हुआ 15.1 सेंटीमीटर। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया L2, वो हुआ 15.2 सेंटीमीटर। और तीसरा ऑब्जर्वेशन जो लिया वो है L3, 15 सेंटीमीटर। आपने तीन ऑब्जर्वेशन लिए बच्चों। देखो आपने जो तीन ऑब्जर्वेशन लिए वो तीनों ही थोड़े थोड़े डिफरेंट है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की गलती है, या तो आपकी टेक्निक की गलती है, या तो आपकी पर्सनल कोई मिस्टेक है। इसलिए तीनों के आंसर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। मान लो तीनों के आंसर सेम आते तो एरर नहीं है। मान लो तीनों के आंसर 15.1 15.1 15.1 आ रहा है तो वो परफेक्ट आंसर हुआ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो आपके तीनों ऑब्जर्वेशन में अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे हमने कितने परसेंटेज मिस्टेक की है, हमारी मिस्टेक क्या है, वो हमें ढूंढनी है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा बच्चों, पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप, वो है हमें इसका एवरेज या तो मीन ढूंढना है, एवरेज ढूंढना है हमें। तो हम एवरेज कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए जो पहला स्टेप है उसमें क्या करना है, एल बार मीन्स ये जो तीनों ऑब्जर्वेशन है उसका एवरेज, जिसको एल बार बोला जाता है या तो एवरेज एल बोला जाएगा। तो ये जो है उसमें तीनों का टोटल करूंगा, एवरेज लेने की मेथड L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइड बाई 3। मैं क्या करूंगा, ये तीनों का टोटल डिवाइड बाई 3 कर दूंगा। तो इस तरह से मैं करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 15.1 सेंटीमीटर। तीनों का टोटल किया, ये तीनों का टोटल डिवाइड बाई 3, तो 15.1 सेंटीमीटर आपको मिला। ये जो मिला बच्चों ये है आपका मीन एवरेज। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ऑलवेज, पहला स्टेप आपको ढूंढना है यहाँ पे एवरेज मीन। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, दूसरा स्टेप, जो सेकेंड स्टेप हमारा होगा उसमें हमें ढूंढना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, तो बच्चों याद रखना एब्सोल्यूट एरर के अंदर आपको ये जो मीन मिला उसमें से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस करना है। तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन L1, और उसका मोड लेना है, मोड लेना है। फिर ये जो मीन है एल बार उसमें से ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस करना है। तो इसको मैं बोलूंगा डेल्टा L1 मीन्स एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर में मुझे क्या करना होता है, ये जो एल बार मिला आपको उसमें से ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस करना है और उसका मोड लेना है। तो 15.1 माइनस 15.1, तो 15.1 माइनस 15.1, यहाँ पे अंदर क्या होगा, जीरो आंसर मिलेगा।
तो मोड के बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा 0। फिर उसके बाद डेल्टा L2, डेल्टा L2 में क्या होगा बच्चों, डेल्टा L2 में तो उसी तरह से एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो एब्सोल्यूट एरर जो होगी, मैं क्या करूंगा, ये जो L बार दिख रहा है वो L बार में से मैं L2 माइनस कर दूंगा, तो 15.1 माइनस 15.2, तो अंदर आंसर मिलेगा -0.1, और वो जब मोड के बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा 0.1, वो हो जाएगा 0.1। ये मोड के बाहर प्लस निकलेगा। तो मैंने क्या किया, डेल्टा L में से ये L2 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे मुझे मिला 0.1। उसी तरह से डेल्टा L3, अब डेल्टा L3 क्या होता है, डेल्टा L3 जो होता है वो ये L बार में से हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस होगा, तो यहाँ पे बच्चों आपको मिलेगा 15.1 माइनस 15, तो ये मिलेगा आपको 0.1, और मोड के बाहर ये हो गया 0.1। तो बच्चों ये जो है ना, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। मैंने क्या किया, तीनों का एब्सोल्यूट यहाँ पे ढूंढ लिया। देख लो बच्चों, तीनों का एब्सोल्यूट ढूंढ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो एब्सोल्यूट एरर हमने तीनों ढूंढ लिए उसका एवरेज ढूंढेंगे। तो हमारा जो थर्ड स्टेप होगा, ये थर्ड स्टेप होगा एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ये हमारा तीसरा स्टेप होगा, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। अब आप सोचोगे इसमें क्या करना है बच्चों, तो इसमें ये तीनों का एवरेज लेना है। तो इसको मैं बोलूंगा डेल्टा L बार, क्या बोलूंगा, डेल्टा L बार इक्वल्स टू ये तीनों का टोटल, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, तीनों का मैं टोटल करूंगा, और टोटल करने के बाद डिवाइड बाय 3 होगा। तो यहाँ पे 0 प्लस 0.1 प्लस 0.1, 0.1 प्लस 0.1, इस तरह से आएगा 0.2, डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.067, 0.067। ये हो गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर। बच्चों याद रखना, ये आपको जो मिला है वो है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे 3 स्टेप मैंने आपको सिखाया है। पहला स्टेप, आपने जो 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लिए थे वो तीनों का मीन निकालो। मीन निकालने के बाद ये जो डेल्टा L मिलेगा, जो आपका मीन निकलेगा तीनों ऑब्जर्वेशन का, वो मीन में से पहला ऑब्जर्वेशन माइनस करो, उसका मोड ले लो, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। पहले ऑब्जर्वेशन में जो एब्सोल्यूट एरर मिली वो, फिर वही मीन में से दूसरा माइनस करो, मीन में से दूसरा माइनस करो, उसका मोड ले लो, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन। और वही मीन में से तीसरा ऑब्जर्वेशन माइनस करो, उसका मोड ले लो, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड ऑब्जर्वेशन। फिर ये जो एब्सोल्यूट एरर तीनों मिली, ये तीनों एब्सोल्यूट एरर का आपको एवरेज लेना है। तो आपको ये जो हमने किया थर्ड स्टेप, उसको आप बोलोगे एवरेज एब्सोल्यूट एरर। फिर क्या होगा बच्चों, रेंज। आपको जो फोर्थ स्टेप आपको करना है वो है रेंज। अब रेंज क्या होती है, रेंज जो होगी उसका मीनिंग ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना। ये जो आपको यहां पे मिला था डेल्टा L, ये जो मिला था डेल्टा L, सॉरी, ये जो मिला था L मीन, जिसको आप L बोलते थे, L बार, ये जो मिला था L बार, वो L बार, वही L बार में से आप माइनस करोगे ये डेल्टा L बार को, कोमा यही L बार में प्लस करोगे ये डेल्टा L बार को। तो बच्चों ये जो मिला ना वो आपकी रेंज मिली। ये क्या मिला, रेंज।
तो एल बार क्या है बच्चों? एल बार है 15.1, 15.1 ये एल बार है, 15.1 एल बार, उसमें से 0.067 0.067 माइनस करोगे तो आपको यहां पे मिलेगा 15.033 कोमा ये ये जो यहां पे आप देख रहे हो एल बार, उसमें से माइनस किया डेल्टा एल बार को, तो आपको मिला 15.033। अब उसी तरह से आप 15.1 में प्लस करोगे 0.067 को, तो आपको यहां पे मिलेगा 15.167 ये मिलेगा। तो बच्चों ये रेंज मिली, क्या मिली? रेंज। रेंज का मीनिंग आपका जो सही आंसर है वो इसके बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, ये रेंज मिल गई। समझ में आ रहा है? आपका जो एक्यूरेट आंसर आ रहा है वो इसके बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो रेंज कैसे ढूंढते हैं? ये जो मीन है, मीन, यहाँ पे जो आपको मीन मिला, वो मीन में से ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर एक बार माइनस की और वही मीन में ये एक बार प्लस किया, तो ये आपको रेंज मिल गई। आपका आंसर इसके बीच में ये ब्रैकेट में ही कहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक रेंज मिली है हमें बच्चों। तो हमारा यहाँ पे मैंने आपको 4 स्टेप सिखाया। अब हमारा जो 5th स्टेप है वो क्या है? देखो, हमारा 5th स्टेप, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। अब ये रिलेटिव एरर क्या है बच्चों? हमारे लिए पहला क्वेश्चन कि भाई ये रिलेटिव एरर क्या होता है। तो याद रखना कि रिलेटिव एरर में जिसको हम डेल्टा, ये इस तरह से ये डेल्टा को लिखेंगे और इसको हम बोलेंगे डेल्टा एल, रिलेटिव एरर। वो क्या होगा बच्चों? जो 3rd स्टेप है हमारा एवरेज एब्सोल्यूट एरर 0.67 डिवाइड बाय ये फर्स्ट स्टेप 15.1, 3rd स्टेप डिवाइड बाय फर्स्ट स्टेप, उसको बोला जाता है रिलेटिव एरर। तो डेल्टा एल बार डिवाइड बाय एल बार, डेल्टा एल बार डिवाइड बाय एल बार, उसको बोला जाएगा रिलेटिव एरर। तो आप क्या करोगे? 0.067 डिवाइड बाय 15.1 ये आप करोगे तो यहां पे आंसर मिलेगा 0.0044। ये आंसर मिला बच्चों। देखो क्या मिला? 0.0044। ये रिलेटिव एरर मिली बच्चों। यहां पे आपको जो मिला वो है रिलेटिव एरर। अब इसके बाद हमारा जो स्टेप आएगा वो होगा परसेंटेज एरर, जो हमारा लास्ट स्टेप है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या होगा बच्चों? जो ऊपर आपको रिलेटिव एरर मिली इनटू 100 करोगे, तो ऊपर जो डेल्टा एल मिला ये इनटू आप क्या करोगे? 100%। तो यहाँ पे 0.0044 इंटू 100 करोगे तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा, इंटू आपको क्या करना है? 100। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 0.44%। तो बच्चों आपने जो मिस्टेक की ना, आपने जो मिस्टेक की है वो है 0.44%। ये आपकी एरर आई। पूरे एक्सपेरिमेंट में आपने कितने परसेंटेज मिस्टेक की? पूरे एक्सपेरिमेंट में आपने 0.44% मिस्टेक की है। ये आपकी परसेंटेज एरर आ गई। तो यहां पे टोटल 6 स्टेप है। देखो बच्चों यहां पे एरर्स ढूंढने का मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। मान लो एरर्स ढूंढने में ए और बी के बीच का डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, तो आपने 3 बार ऑब्जर्वेशन लिए। पहली बार 15.1 आंसर मिला, दूसरी बार 15.2 आंसर मिला, तीसरी बार 15 आंसर मिला।
तो आप क्या करोगे, इसमें एक ही आंसर नहीं मिल रहा है, तीनों ऑब्जर्वेशन में अलग अलग आंसर मिले, तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक की है आपने, तो वो एरर कितने परसेंटेज मिस्टेक की है आपने वो ढूंढनी है। तो मैं पहला स्टेप, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मीन ढूंढना है, एवरेज। तो ये तीनों का एवरेज, तो तीनों का टोटल डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाई 3 किया जाएगा। मान लो 4 ऑब्जर्वेशन लिए होते तो यहाँ पे L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 और डिवाइड बाई 4 किया जाता। यहाँ पे मान लो 10 ऑब्जर्वेशन लिए हैं तो 10 सभी का टोटल डिवाइड बाई 10 किया जाता। तो जितने ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई वो नंबर, तो आपको मिल गया मीन। तो मीन इक्वल्स टू, यहाँ पे L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइड बाई 3, तो ये तीनों का एवरेज 15.1 मिलेगा। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा बच्चों, सेकेंड स्टेप एब्सोल्यूट एरर ढूंढने का स्टेप है। उसमें क्या होगा, ये जो मीन है ना, मीन, उसमें से पहला ऑब्जर्वेशन माइनस किया जाएगा और उसका मोड लिया जाएगा। तो मैंने मीन में से पहला ऑब्जर्वेशन माइनस करके मोड लिया, तो वो जो आंसर आया उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। उसी तरह से सेकेंड ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, उसी तरह से थर्ड ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों और कुछ नहीं है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपने क्या किया, तीनों ऑब्जर्वेशन लिए और यहाँ पे ये जो मिले आपको वो है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट, एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड और एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड। फिर आप क्या करोगे, ये तीनों डेल्टा जो मिले उसका आप ढूंढोगे एवरेज, उसका एवरेज ढूंढोगे तो उसको आप क्या करोगे, डेल्टा एल बार, फिर ये तीनों का टोटल डिवाइड बाई 3, तीनों का टोटल किया डिवाइड बाई 3 किया, तो ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर मिली। ये एब्सोल्यूट एरर्स थी, ये सभी का एवरेज, तो ये हो गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एल बार। फिर हमें ढूंढना है रेंज। रेंज, आपका आंसर, सही आंसर किसके बीच में, रेंज। तो रेंज में क्या करना है, ये जो मीन है ना बच्चों, मीन हमारा फर्स्ट स्टेप मीन, उसमें से हमारा थर्ड स्टेप एवरेज एब्सोल्यूट एरर, वो एक बार माइनस करना है और वो प्लस करना है। तो फर्स्ट स्टेप माइनस थर्ड स्टेप, एल बार माइनस डेल्टा एल बार, और उसी तरह से एल बार प्लस डेल्टा एल बार। तो यहाँ पे एक बार माइनस किया, एक बार प्लस कर दिया। तो बच्चों ये जो आपको मिला ना, वो मिली रेंज। याद रखना आपका आंसर इसके बीच में है, ये है रेंज, ये है हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फिर फोर्थ मेथड, यहाँ पे फोर्थ स्टेप, ये है फोर्थ स्टेप रेंज ढूंढने का। फिर फिफ्थ स्टेप क्या होगा, फिफ्थ स्टेप रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में बहुत ही सिंपल है, डेल्टा एल बार, डेल्टा एल बार हम किसको बोलते थे, एवरेज एब्सोल्यूट एरर को, डेल्टा एल बार डिवाइड बाय ये मीन, डेल्टा एल बार डिवाइड बाय मीन, तो ये आपको मिल जाएगा रिलेटिव एरर, जिसका दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एरर। कभी कभी वो लोग पूछेंगे कि फाइंड फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर मीन्स रिलेटिव एरर। याद रखना बच्चों, फ्रैक्शनल एरर मीन्स रिलेटिव एरर। उसके बाद नंबर 6 परसेंटेज एरर ढूंढना है। तो परसेंटेज एरर बहुत ही इजी है, जो ऊपर रिलेटिव एरर मिली उसको मल्टीप्लाई करोगे अगर 100% के साथ, तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगी। ये 6 स्टेप में, ये 6 स्टेप में हमें पूरा यहाँ पे सम कंप्लीट करना है। ये 4 या 5 मार्क में एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हुआ हमारा एरर ढूंढने का तरीका। एरर का एक दूसरा सम यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। मान लो कोई मास का मेजरमेंट हुआ, एरर का सेकंड एग्जांपल, कोई वेट मशीन है और कोई भी चीज का मेजरमेंट किया आपने, तो आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन M1
आपका जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है M1 वो था 17.7 किलोग्राम, ये आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। फिर दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है M2 वो है 17.2 किलोग्राम। फिर तीसरी बार आपने फिर से ऑब्जर्वेशन किया तो वो मिला 17.6 किलोग्राम, और फोर्थ टाइम ऑब्जर्वेशन किया तो वो मिला 17.9 किलोग्राम। 4 बार आपने ऑब्जर्वेशन लिए और एवरी टाइम आपको अलग अलग आंसर मिले, तो एक बात तो श्योर है, इसके अंदर कुछ एरर है। अब आपको एरर यहाँ पे परसेंटेज एरर ढूंढनी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप, हमारा पहला स्टेप मीन, आप मीन ढूंढोगे। तो मीन क्या होता है बच्चों, मीन का मीनिंग एम बार, ये एम बार मीन्स मीन ढूंढोगे। तो आप क्या करोगे, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, ये हो गया मीन। तो बच्चों यहाँ पे मीन ढूंढने के लिए ये 4 है, 1 2 3 4, तो डिवाइड बाय 4 किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, सभी का टोटल किया जाएगा और डिवाइड बाय 4 किया जाएगा। तो 17.7 प्लस 17.2 प्लस 17.6 प्लस 17.9 इक्वल्स टू 70.4 आएगा, डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 17.6 किलोग्राम। ये मीन मिला, मीन यहाँ पे 17.6 किलोग्राम यहाँ पे मीन मिला है। अब क्या होगा, नंबर 2 दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप जो होगा वो एब्सोल्यूट एरर होगी बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। अब सभी ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो पहले ऑब्जर्वेशन में हमारा जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, डेल्टा M1, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन डेल्टा M1, उसमें मोड किया जाएगा और अंदर लिखा जाएगा ये M बार माइनस, ये पहला ऑब्जर्वेशन M1, M बार माइनस M1, ये है एब्सोल्यूट एरर का तरीका। तो ये जो M बार मिला हमें, मीन मिला, उसमें से पहला ऑब्जर्वेशन माइनस करो, तो 17.6 में से 17.7 माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस 0.1 आंसर मिलेगा, जो ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो 0.1 मिलेगा, यहाँ पे 0.1। उसी तरह से एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे M बार, ये जो M बार है उसमें से ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन 17.2 माइनस करो, M2 माइनस करो, तो 17.6 में से 17.2 माइनस होगा तो 0.4 आंसर मिलेगा। फिर उसी तरह से डेल्टा M3, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड ऑब्जर्वेशन, यही M बार में से आप माइनस करो ये M3, तो होगा क्या, 17.6 में से 17.6 माइनस हो जाएगा तो आंसर मिलेगा 0। उसी तरह से एब्सोल्यूट एरर इन फोर्थ ऑब्जर्वेशन M4 इक्वल्स टू M बार माइनस M4। तो बच्चों यहाँ पे 17.6 में से 17.9 माइनस होगा तो यहाँ पे 0.3 आंसर, माइनस 0.3 आंसर मिलेगा और वो मोड के बाहर प्लस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट एरर मिली। अब ये सभी का एवरेज, तो हमारा जो थर्ड स्टेज होता है वो क्या होता है बच्चों, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो हमें क्या करना है, ये जो चारों है उसका हमें एवरेज लेना है, तो उसको मैं बोलूंगा डेल्टा M बार। डेल्टा देख, जहां भी डेल्टा दिखेगा वो होगा एब्सोल्यूट, बार दिखेगा वो होगा एवरेज। तो डेल्टा का मीनिंग एब्सोल्यूट, बार का मीनिंग एवरेज, तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे ये चारों का टोटल
चारों का टोटल डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2 प्लस डेल्टा M3 प्लस डेल्टा M4, चारों का टोटल किया, डिवाइड बाय मैंने कर दिया यहाँ पे 4। तो यहाँ पे चारों का टोटल, तो यहाँ पे 0.1 प्लस 0.4 प्लस 0 प्लस 0.3, तो यहाँ पे जो मिला 0.8 आंसर मिला, डिवाइड बाय होगा 4, तो यहाँ पे 0.2 लास्ट में आंसर मिला 0.2। तो ये बच्चों ये 0.2 मिला ना, वो एवरेज एब्सोल्यूट एरर है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। अब हमको ढूंढना है रेंज। तो रेंज में क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो मीन है ना, मीन, वो मीन के अंदर ये एक बार माइनस कर देना है और मीन के अंदर ये एक बार प्लस कर देना है, तो बच्चों रेंज मिल जाएगी। बहुत ही इजी है ये। हमारा फोर्थ स्टेप जो होगा, फोर्थ स्टेप वो होगा यहाँ पे रेंज के बारे में। रेंज, तो रेंज में क्या करना है बच्चों, हमें रेंज में m बार में से डेल्टा m बार माइनस करना है, कोमा करके m बार में डेल्टा m बार प्लस करना है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, 17.6 जो आपको यहाँ पे एवरेज मिला था उसमें से माइनस करोगे ये 0.2, 17.6 माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा 17.4, और एक बार प्लस करोगे 17.6 प्लस 0.2, तो ये हो जाएगा 17.8। तो बच्चों यहाँ पे जो रेंज मिली, आपका आंसर इसके बीच में यहाँ ये ब्रैकेट में कहीं होगा। हमें मालूम नहीं है एवरेज की, यहाँ पे हमने एरर की है, तो एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर तो मालूम नहीं है, लेकिन इसके अंदर कहीं छुपा हुआ है हमारा आंसर, तो ये रेंज मिली। अब हमारा जो है फिफ्थ स्टेप वो है रिलेटिव एरर, या तो इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर में क्या होता है, डेल्टा m, ये रिलेटिव एरर जो होती है उसमें बहुत ही इजी है, क्या करना है, डेल्टा m बार एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एवरेज, डेल्टा m बार अपॉन m बार। तो डेल्टा m बार क्या था बच्चों, 0.2, और m बार क्या था 17.6, तो 0.2 डिवाइड बाय 17.6। तो बच्चों यहाँ पे 0.2 डिवाइड बाय 17.6, तो बच्चों यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 0.011। ये आपको मिली फ्रैक्शनल एरर या तो रिलेटिव एरर। और लास्ट स्टेप जो है वो है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर तो वो कैसे मिलेगी, डेल्टा m जो ऊपर मिला इनटू आपको 100% करना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 0.01, यहाँ पे जो है इनटू आप 100 करोगे तो आपको 1.13 ये आपको आंसर मिला। यहाँ पे ये है आपकी मिस्टेक, आपने कितने परसेंटेज मिस्टेक की है वो आपको यहाँ पे मिल गई। देखो, तो ये हुआ हमारा सेकंड एग्जाम्पल। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लो। ये है सेकंड एग्जाम्पल, एरर ढूंढने का सेकंड मेथड, सॉरी सेकंड एग्जाम्पल है। एरर ढूंढने की यहाँ पे जो 6 स्टेप्स मैंने सिखाया है उसमें मैंने सेकंड एग्जाम्पल आपको दिया है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो बच्चों आप। चलो, इस तरह से ये एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ